इस चेंजिंग रूम में पूरा पानी भर गया था और जब जल स्तर गंगा का कम हुआ तो आप देख सकते हैं चेंजिंग रूम में किस तरह से ये पूरा चेंजिंग रूम रेत से भर चुका है। माँ गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण यहाँ घाट पर लगभग 20 फीट ऊपर तक रेत आ चुकी है कि 20 फीट नीचे वो स्थान है जहाँ घाट है, जहाँ अमूमन लोगों के स्नान करने के लिए बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। इस समय मैं खड़ा हूं धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर। मां गंगा जो मोक्ष प्रदान करती हैं, शांति प्रदान करती है, लेकिन बरसात के दिनों में जब मां गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो यही मां गंगा लोगों के दिलों में खौफ भी पैदा करती है। और ऐसा ही इस समय हो रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा सहित तमाम नदियां उफान पर हैं। नदियों का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं धर्मनगरी हरिद्वार में, आप जो ये जगह देख रहे हैं, भले ही आपको यहाँ रेलिंग नज़र आ रही हो, लेकिन हरिद्वार के इस चंडी घाट पर जो लोगों के नहाने के लिए स्थान बनाया गया है, जो लोगों के नहाने के लिए घाट पर जगह बनाई गई है, वो यहाँ से लगभग 12 फीट नीचे है। और जो ये रेलिंग आप देख रहे हैं, ये नहाने का स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ लोग खड़े होते थे, ये लोगों के जाने का स्थान है। और यहाँ पर 2 फीट नीचे ही सीढ़ी है। और आप देख सकते हैं पानी का जल स्तर कितना बड़ा है। इसका अंदाज़ा केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो ये चेंजिंग रूम है, ये तक पानी में डूब चुका है। और इसका हाल क्या है वो आप खुद देख लीजिए। आप देखिए, ये है चेंजिंग रूम। इस चेंजिंग रूम में पूरा पानी भर गया था और जब जल स्तर गंगा का कम हुआ तो आप देख सकते हैं चेंजिंग रूम में किस तरह से ये पूरा चेंजिंग रूम रेत से भर चुका है। वैसे तो गंगा का जल स्तर जब भी बढ़ता है तो घाटों पर रेत जमा हो जाती है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि माँ गंगा का जल स्तर बढ़ने के कारण यहाँ घाट पर लगभग 20 फीट ऊपर तक रेत आ चुकी है। 1 महीने पहले जब गंगा का जल स्तर बढ़ा था तो ये रेत इससे भी ज़्यादा ऊपर तक आ गई थी, लेकिन इसी बीच ये रेत हटा दी गई थी। कुछ अपने आप बारिश से नीचे पानी में वापस चली गई थी। लेकिन अभी गंगा का जल स्तर जब बढ़ा है तो फिर से ये रेत ऊपर आई है और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी ऊपर तक इस समय ये रेत है। वैसे मैं 20 फीट बता रहा हूँ तो लगभग ये 20 फीट ऊपर तक ही है। और आप जान सकते हैं कि 20 फीट नीचे वो स्थान है जहाँ घाट है, जहाँ अमूमन लोगों के स्नान करने के लिए बनाया गया है। तो आप खुद ही सोचिए कि इस समय माँ गंगा का जल स्तर यहाँ मुख्य गंगा पर चंडी घाट पुल के नीचे जो घाट बना है यहाँ कितना बड़ा हुआ होगा। इसलिए हम बार बार निवेदन करते हैं कि मुख्य गंगा में स्नान करने से बचें, क्योंकि यहाँ पानी काफ़ी बड़ा हुआ है और दुर्घटना होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी 1 महीने पहले, जब गंगा के रौद्र रूप के सामने धर्मनगरी के घाट गंगा में समा चुके थे। उसके निशान अब भी बाकी है। लेकिन बरसात के दिनों में गंगा का जल स्तर बढ़ना आम बात है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बरसात हो रही है और ये है धर्मनगरी हरिद्वार में माँ गंगा। आप बरसात में देख सकते हैं माँ गंगा का ये नज़ारा कितना अलौकिक लग रहा है। लेकिन इसी तरह की बारिश सभी पर्वतीय इलाकों में हो रही है। बारिश के कारण बादल फटने की घटनाएं भी हो रही है, भूस्खलन आ रहे हैं, सड़कें बंद है, सड़कें टूट रही है। ऐसे में हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप पहाड़ों पर अगर जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जाएं। लेकिन हमारी अपील है कि जब तक बरसात है तब तक आप पर्वतीय इलाकों का रुख ना करें, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। अभी भी भले ही गंगा के जल स्तर में गिरावट आई है, लेकिन जो तटीय इलाकों में गंगा के लोग रहते हैं वे लोग आज भी खौफ के साए में हैं, क्योंकि गंगा का जल स्तर पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ा हुआ है ही। लेकिन हाँ, कोई डरने वाली बात नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से जिन गंगा घाटों पर लोग स्नान करते हैं वहाँ के जल को रोका गया है, वहाँ जल स्तर को थोड़ा कम रखा गया है, ताकि लोग वहाँ डूबे ना और लोगों की सुरक्षा वहाँ बनी रहे। लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं, बरसात के दिनों में अगर आप आ रहे हैं हरिद्वार तो मुख्य गंगा में स्नान ना करें, क्योंकि मुख्य गंगा का जल स्तर कभी भी बढ़ सकता है और वैसे भी जल स्तर बढ़ा हुआ ही है। आप नहा रहे हैं
तो हर की पैड़ी और उसके आसपास के घाटों पर आप गंगा स्नान कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए आए तो अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखें। लेकिन हाँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन फिर भी कहेंगे मुख्य गंगा में स्नान बिल्कुल ना करें और पहाड़ों का रुख करने से फिलहाल बचे। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धर्मनगरी हरिद्वार, ऋषिकेश और सनातन धर्म संस्कृति परंपरा से जुड़ी एक और अन्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।